निकट भविष्य में एक भयानक सोलर फ्लेयर ओजोन लेयर को नष्ट कर देता है और पृथ्वी रहने लायक नहीं बचती। दुनिया भर में खतरनाक मौसम की घटनाएं होने लगती हैं। अगर कोई छाया में न रहे तो सूरज की अल्ट्रा वायलेट किरणें हर जीवित चीज को जला देती हैं। इस आपदा के 15 साल बाद इंजीनियर फिंच अपने रोबोट साथी डीवी के साथ सामान ढूंढने निकलता है। यूवी किरणों से बचने के लिए वो एक खास सूट पहनता है जो पूरे शरीर को ढकता है और रेडिएशन बढ़ने पर चेतावनी देता है। फिंच गुनगुनाते हुए एक दुकान में जाता है और जो भी काम की चीज मिलती है उठा लेता है, यहाँ तक कि डॉग फूड भी। दुकान में हर जगह लाशें पड़ी होती हैं, लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज कर देता है। काम खत्म होने पर वो बिल्डिंग पर निशान लगा देता है ताकि अगली बार पता रहे कि ये जगह खाली हो चुकी है। इसके बाद वो ट्रक लेकर रेत से ढके एक वीरान शहर से गुजरता है। आसपास कोई इंसान नहीं होता, इसलिए वो गाड़ियों को धक्का देकर रास्ता साफ करता चलता है। तभी उसका सूट चेतावनी देता है कि एक विशाल तूफान आ रहा है। फिंच पूरी रफ्तार से शहर से निकलने की कोशिश करता है। कई गाड़ियों से टकराने के बाद वो किसी तरह समय रहते शहर से बाहर निकल जाता है। जल्द ही वो अपने अंडरग्राउंड लैब में पहुंचता है, जो कभी उस स्पेस एनर्जी कंपनी की बिल्डिंग थी जहां वो काम करता था। तूफान करीब आ चुका होता है। फिंच जल्दी से डीवी को अंदर खींचता है और दोनों सुरक्षित पहुंच जाते हैं। अंदर पहुंचते ही फिंच अपने सूट और डीवी को पूरी तरह साफ करता है, फिर खुद नहाने जाता है। तभी उसे तेज खांसी आने लगती है और सच सामने आता है। रेडिएशन के कारण वो धीरे धीरे मर रहा है। सब साफ करने के बाद फिंच उस जगह जाता है जिसे उसने घर जैसा बना लिया है। उसका प्यारा कुत्ता गुडियर उसे देखकर खुशी से दौड़ पड़ता है और दोनों प्यार से गले मिलते हैं। गुडियर डॉग फूड खाता है, लेकिन फिंच खुद सिर्फ एक ड्रिंक पीता है क्योंकि उसका खाना खत्म हो रहा होता है। वो आज का सामान फ्रिज में रखता है और एक पीच के डिब्बे को देखता रह जाता है, मगर खुद को समझाता है कि इसे किसी खास दिन के लिए बचाकर रखना है। इसके बाद वो अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू करता है, एक इंसान जैसा रोबोट बनाना जो उसके बाद गुडियर का ख्याल रख सके। एक रोबोटिक आर्म लाइब्रेरी की सारी किताबें स्कैन करता है ताकि रोबोट के दिमाग में पूरी जानकारी भरी जा सके। बीच बीच में फिंच गुडियर के साथ बॉल खेलता है। शाम को वो रेडिएशन पर एक किताब पढ़ता है और समझ जाता है कि उसके पास बहुत कम समय बचा है, इसीलिए वो सोने की बजाय पूरी रात रोबोट पूरा करने में लग जाता है। रोबोट का सिर लगभग तैयार हो जाता है, लेकिन आंखें नहीं होती, इसलिए वो अस्थायी तौर पर डीवी की आंखें निकालकर उसमें लगा देता है और वादा करता है कि बाद में नई लगा देगा। जब फिंच रोबोट को चालू करता है तो वो बोल नहीं पाता, बस सिर हिलाता है। फिंच तुरंत उसका स्पीच सिस्टम ठीक करता है और आखिरकार रोबोट बोलने लगता है। कुत्ता गुडियर उसे देखकर भौंकने लगता है। रोबोट अपना नाम खुद चुनता है, जेफ। वो किताबों से सीखी हुई कई बातें बताता है, लेकिन उसे फिंच के नियम भी मानने होते हैं, जैसे इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना सबसे जरूरी नियम है। चौथा निर्देश, फिंच के बाद गुडियर की रक्षा करना। अचानक बिजली चली जाती है, इसलिए फिंच बाहर जाकर विंड टरबाइन ठीक करता है। इस दौरान जेफ कुत्ते से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन गुडियर उसके पैरों पर पेशाब कर देता है। तभी फिंच एक भयानक सच्चाई जानता है, अगले 24 घंटे में 4 बड़े तूफान मिलकर एक सुपरस्टॉर्म बनने वाले हैं जो लगभग 40 दिन चलेगा। बचना लगभग असंभव है, इसलिए फिंच फैसला करता है कि उन्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। नाक से खून बहते हुए वो आखिरकार अपना बचाया हुआ पीच का डिब्बा खोलकर खाता है और नक्शा देखकर तय करता है कि उनकी आखिरी उम्मीद सैन फ्रांसिस्को है। वो जल्दी जल्दी जेफ का शरीर पूरा करता है। डेटा सिर्फ 72% ट्रांसफर हो पाता है, लेकिन समय नहीं बचता। जेफ खड़ा होना और चलना सीखता है, जबकि गुडियर लगातार भौंकता रहता है। फिंच जरूरी सामान पैक करता है और अपने पोस्ट कार्ड्स का कलेक्शन भी साथ रखता है। डीवी बार बार टकरा रहा होता है, इसलिए फिंच उसे सिक्योरिटी कैमरा से नई आंखें देता है। आखिरकार तीनों एक आरवी में बैठकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में हर जगह रेगिस्तान ही रेगिस्तान होता है। फिंच उन्हें पुराने दिनों की कहानियां सुनाता है, जंगली फूलों और मधुमक्खियों के बारे में। एक शहर पहुंचकर वो जेफ की मरम्मत करता है। जेफ पोस्ट कार्ड देखता है और नोटिस करता है कि सैन फ्रांसिस्को वाला कार्ड खास जगह रखा है जो फिंच के अंकल ने भेजा था। जेफ को सिडनी वाला कार्ड पसंद आता है और वो वहां जाना चाहता है, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो गोल्डन गेट देखने के लिए उत्साहित हो जाता है। मरम्मत पूरी होने के बाद फिंच बताता है कि अब वो लोग बाहर सप्लाई ढूंढने जाएंगे। डीवी ये सुनकर उदास हो जाता है क्योंकि इस बार फिंच उसके बजाय जेफ को साथ ले जा रहा होता है। सड़क पर चलते हुए फिंच जेफ को सामान ढूंढने के सारे बेसिक्स सिखाता है,
कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना मूवी थिएटर मिलता है। दरवाजा चेन से बंद होता है, लेकिन जेफ इतना ताकतवर होता है कि वो पूरा दरवाजा ही उखाड़ देता है। अंदर जाकर जेफ पहली बार खुद को आईने में देखता है और हैरान रह जाता है। उधर फिंच को पॉपकॉर्न का एक बैग मिल जाता है और वो खुश हो जाता है। वो उसे बाहर ले जाकर खोलता है और जेफ को दिखाता है कि सूरज की गर्मी इतनी तेज है कि कुछ ही सेकंड में सारे कॉर्न अपने आप पॉप हो जाते हैं। उनकी ये छोटी सी खुशी अचानक खत्म हो जाती है जब उन्हें तूफान आता दिखाई देता है। दोनों तुरंत आरवी में लौटते हैं और शहर से निकलने लगते हैं, लेकिन तूफान उनका पीछा कर रहा होता है। उनके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, कहीं शरण लेना। फिनच जेफ की मदद से आरवी को तारों से बांधना शुरू करता है, लेकिन बीमारी की वजह से फिंच जल्दी थक जाता है। जेफ उसे अंदर भेज देता है और खुद काम पूरा करता है। गुडियर को एक कैबिनेट में सुरक्षित रखा जाता है और फिंच सारी खिड़कियां ढक देता है। जैसे ही जेफ आखिरी तार बांधकर अंदर आता है, तूफान आरवी से टकरा जाता है। आरवी जोर जोर से हिलने लगता है। फिनच और जेफ फर्नीचर पकड़कर खुद को संभालते हैं। एक एक करके सारे तार टूटने लगते हैं और आखिर में सिर्फ एक तार बचता है। कुछ मिनट बाद तूफान गुजर जाता है। बाहर निकलकर फिंच देखता है कि जो आखिरी तार बचा था वो वही था जिसे जेफ ने अपनी ताकत से बांधा था, लेकिन एक टायर पूरी तरह नष्ट हो चुका होता है। उनके पास स्पेयर टायर होता है, इसलिए जेफ आरवी को उठाता है और फिंच टायर बदल देता है। रात वो वहीं आराम करते हैं और अगली सुबह सोलर पैनल खोलकर फिर यात्रा शुरू कर देते हैं। जेफ गुडियर की तरह भौंकने की कोशिश करता है और उसे लगता है कि वो डॉग लैंग्वेज सीख सकता है। फिंच हंसते हुए समझाता है कि गुडियर को उस पर भरोसा करने में समय लगेगा। कुछ देर बाद जेफ पूछता है, भरोसा आखिर होता क्या है? फिंच इसे समझा नहीं पाता, इसलिए एक कहानी सुनाता है। अपने पहले जॉब में वो खराब टीम के साथ काम कर रहा था। उसने सॉफ्टवेयर की समस्या अकेले हल की, लेकिन क्रेडिट पूरी टीम को दे दिया ताकि उनका भरोसा जीत सके। जेफ जवाब देता है, समस्या ये थी कि आपने उन पर भरोसा नहीं किया। तभी फिंच को जोर की खांसी शुरू हो जाती है। वो सड़क किनारे एक रेस्टोरेंट पर रुकते हैं। फिंच बिना सूट के अंदर भागता है और खून खांसने लगता है। उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है और पता चलता है कि गुडियर जेफ के साथ बाहर जाने से मना कर रहा है। फिंच खुद उसे पकड़कर अंदर लाता है और जेफ को आरवी की रखवाली करने को कहता है। इधर फिंच और गुडियर प्यारा सा पल बिताने की कोशिश करते हैं। उधर जेफ आरवी चलाना सीखने की कोशिश करता है। वो म्यूजिक चला देता है और गलती से आरवी चलाने लगता है, जिससे एक कार से टकरा जाता है। फिंच बाहर भागता है और गुडियर भी पीछे दौड़ता है। लगभग धूप में चला जाता है, लेकिन फिंच उसे समय रहते रोक लेता है। फिंच गुस्से में जेफ को डांटता है और अपना हाथ धूप में रखकर दिखाता है कि ये कितनी खतरनाक है। वो चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी गुडियर की देखभाल है। जेफ उदास हो जाता है। फिंच उसे दूसरा मौका देता है और ड्राइविंग सिखाता है। शुरुआत में जेफ कई बार गाड़ियों और चट्टानों से टकराता है, लेकिन धीरे धीरे सीख जाता है। रात को वो कैंप लगाते हैं और आसमान में नॉर्दर्न लाइट्स देखते हैं, जो अब ओजोन लेयर खत्म होने के कारण साफ दिखाई देती हैं। जेफ पूछता है, हम रात में क्यों नहीं चलते? फिंच बताता है कि अंधेरे में भूखे लोग छिपकर हमला करते हैं। अगली सुबह जेफ देखता है कि फिंच उल्टी कर रहा है और कांप रहा है। जेफ उसकी देखभाल करता है और खुद ड्राइविंग जारी रखता है। आखिरकार वो एक और शहर पहुंचते हैं। जेफ गुडियर से कहता है कि वो फिंच के साथ रहे और वो डीवी के साथ सप्लाई ढूंढने निकलता है। उन्हें एक अस्पताल मिलता है। जेफ ऊपर खोजने जाता है और डीवी को दरवाजे पर पहरा देने को कहता है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि कोई छाया में उन्हें देख रहा है। जेफ को दवाइयां और एक जैकेट मिलती है और एक कैबिनेट में बहुत सारा सामान भी मिल जाता है। नीचे डीवी खाना ढूंढ लेता है, लेकिन जैसे ही उठाने जाता है वो एक भालू वाले ट्रैप में फंस जाता है और तुरंत नष्ट हो जाता है। उधर फिंच जागता है और देखता है कि दोनों रोबोट गायब हैं। वो समझ जाता है कि वो मुसीबत में हैं। अपनी कमजोरी के बावजूद वो सूट पहनकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। जब वो डीवी को उस हालत में देखता है तो टूट जाता है और उसे बंद कर देता है ताकि उसकी तकलीफ खत्म हो सके। उस समय कोई हिलता डुलता दिखता है और फिंच हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो सिर्फ जेफ होता है
अपने नए कोट में फिंच उसे डांटता है कि वो ये भी नहीं समझ पाया कि ये जगह एक ट्रैप है। तभी पास से आवाजें आने लगती हैं और दोनों तुरंत भागने लगते हैं। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही फिंच को तेज खांसी आने लगती है और वो घुटनों पर गिर जाता है। आवाजें लगातार पास आ रही होती हैं, इसलिए जेफ उसे उठाकर बाहर ले जाता है और दोनों जल्दी से आरवी में बैठकर वहां से तेजी से निकल जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि एक कार उनका पीछा कर रही है। कई घंटे बाद रात होने पर फिंच को वो कार फिर दिखाई देती है। जेफ ड्राइव कर रहा होता है और अंधेरे में देख सकता है, इसलिए वो हेडलाइट्स बंद कर देते हैं, लेकिन कार फिर भी पीछे लगी रहती है। स्पीड बढ़ाते हुए फिंच आगे एक अंडरपास देखता है और आरवी को सड़क से उतारकर उसके नीचे छिपाने की कोशिश करता है। जेफ समझाता है कि आरवी की ऊंचाई अंडरपास से ज्यादा है, लेकिन घबराहट में फिंच उसकी बात नहीं सुनता और आरवी अंडरपास से टकराकर सोलर पैनल तोड़ बैठता है। बाद में जेफ अपनी ताकत लगाकर आरवी को पूरी तरह अंडरपास के नीचे छिपा देता है। सब तनाव में कार के गुजरने का इंतजार करते हैं। इसी बीच जेफ को पता चलता है कि फिंच अपने बचाव के लिए बंदूक रखता है। खुशकिस्मती से वो कार चली जाती है। फिंच बाहर निकलकर नुकसान देखता है और खुद को दोष देने लगता है। उसे यकीन हो जाता है कि अब वो सैन फ्रांसिस्को नहीं पहुंच पाएंगे। जेफ उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन फिंच गुस्से में उस पर चिल्ला देता है। फिर भी जेफ हार नहीं मानता और आरवी के अंदर जाकर कहता है कि उसे फिंच पर भरोसा है। तब फिंच उसे एक दर्दनाक कहानी सुनाता है। सोलर फ्लेयर के बाद एक सुपरमार्केट में उसने एक माँ और बेटी को देखा था। एक पागल आदमी ने उन पर गोली चला दी और दोनों मर गईं। जब फिंच बाहर आया, उसे लड़की के बैग में एक डरा हुआ छोटा पप्पी मिला। उसी दिन उसने गुडियर को अपना लिया और वादा किया कि हर हाल में उसकी रक्षा करेगा। उसी दिन उसने ये भी सीख लिया कि किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगली सुबह फिंच आराम करता है और जेफ ड्राइव करता रहता है। जेफ पोस्ट कार्ड्स देखता है और समझ जाता है कि सैन फ्रांसिस्को वाला कार्ड डैड ने साइन किया है, अंकल ने नहीं। तभी कंप्यूटर बताता है कि यहाँ यूवी लेवल खतरनाक नहीं है और उसी समय आरवी से एक तितली टकरा जाती है। जेफ गाड़ी रोक देता है और फिंच को जगा कर दिखाता है। फिंच अपना हाथ बाहर निकालता है और हैरान रह जाता है कि उसका हाथ नहीं जलता। वो बाहर निकलकर सालों बाद पहली बार धूप की गर्माहट महसूस करता है और खुशी से भर जाता है। आसपास उसे तितलियां और एक फूल दिखाई देता है। कुछ घंटों बाद रास्ते में बहुत सारे पौधे उगते हुए दिखाई देते हैं। खुशी मनाने के लिए फिंच अपना अच्छा सूट पहनकर धूप में पिकनिक करता है। जेफ बताता है कि उसने पिछली रात पुल पर लोगों का एक समूह देखा था, जिससे फिंच खुश हो जाता है क्योंकि इसका मतलब है कि जेफ अब सपने देख रहा है। जेफ पूछता है कि फिंच ने पोस्ट कार्ड के बारे में झूठ क्यों बोला था। तब फिंच अपने पिता की कहानी सुनाता है, एक इंजीनियर जो उसे छोड़कर चले गए थे और सिर्फ एक बार पोस्ट कार्ड भेजा था। उसी दिन से फिंच पोस्ट कार्ड्स इकट्ठा करने लगा। जेफ भावुक होकर कहता है कि वो 18 घंटे में गोल्डन गेट पहुंच सकते हैं, लेकिन फिंच बताता है कि वो जल्द ही मरने वाला है। जेफ से गुडियर का ख्याल रखने का वादा लेने के बाद फिंच उसे सिखाता है कि कुत्ते के साथ बॉल कैसे खेलते हैं। अचानक फिंच खून खांसने लगता है। जेफ पूछता है कि क्या वो मदद कर सकता है, तो फिंच कहता है कि जेफ पहले ही उसकी मदद कर चुका है। दोनों हाथ मिलाते हैं और एक गर्मजोशी भरी झप्पी शेयर करते हैं। कुछ देर बाद जेफ को गुडियर के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि फिंच अब इस दुनिया में नहीं रहा। जेफ और गुडियर उसे उसकी यूवी सूट के साथ जलाकर वाइकिंग फ्यूनरल देते हैं। शुरुआत में जेफ खोया हुआ महसूस करता है, लेकिन उसे अपना वादा याद आता है। वो गुडियर को खाना खिलाता है और उसके साथ बॉल खेलता है। पहली बार गुडियर बॉल जेफ के पास वापस लाता है और दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन जाता है। आखिरकार दोनों सैन फ्रांसिस्को पहुंचते हैं। जेफ फिंच की याद में एक मेमोरियल बनाता है और गुडियर के साथ गोल्डन गेट देखने जाता है। वहां उसे पुल पर छोड़े गए संदेश दिखाई देते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि और भी लोग जिंदा हैं। वो अपना पोस्ट कार्ड वहां टांग देता है और गुडियर के साथ नई जिंदगी शुरू करने निकल पड़ता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।